नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जून 2025 का अध्ययन करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण जून मई माह में प्रकाशित हुई है और इसमें मुख्य रूप से अप्रैल के करंट अफेयर्स शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक समसामयिकी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य शामिल किए गए हैं। यह वीडियो बीपीएससी एग्जाम, बिहार एसआई एग्जाम, बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, यूपीपीसीएस एग्जाम इत्यादि के लिए काफ़ी उपयोगी है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक माह के प्रतियोगिता दर्पण नोट्स की कीमत मात्र 10 रुपये है। आपको यह वीडियो जो है उसी का नोट्स मिलेगा। हम प्रतियोगिता दर्पण बुक का पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाते हैं। प्रत्येक माह प्रतियोगिता दर्पण नोट्स के रूप में इस वीडियो पे अपलोड की जाती है। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहां पे आपको प्रतियोगिता दर्पण जनवरी से लेकर के जून तक मिल जाएंगे। साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर्स एवं एनसीईआरटी नोट्स के पीडीएफ भी इस चैनल के द्वारा सेल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण जून 2025। सबसे पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम। 22 अप्रैल को कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 10 किलोमीटर दूर बैसरण घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसमें क्या हुआ, 26 लोग मारे गए, जिसमें 2 विदेशी एवं 2 स्थानीय लोग भी शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है उपर्युक्त हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। नेक्स्ट है हमले के वक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पे थे, वहाँ से वे जल्दी ही वापस आ गए। नेक्स्ट है पाकिस्तान के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए निम्नलिखित 5 बड़े निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट है अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। तीसरा है पाकिस्तानी नागरिकों सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट है दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला किया गया। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 8 अप्रैल 2025 को लागू किया गया। उपर्युक्त विधेयक को लोकसभा में 2 अप्रैल को 288-232 के बहुमत से पारित किया गया, यानी कि समर्थन इस विधेयक को 288 मिला और विपक्ष में 232 वोट मिले। नेक्स्ट है उपयुक्त विधेयक को राज्यसभा में 3 अप्रैल को 128-95 के बहुमत से पारित किया गया। नेक्स्ट है उपयुक्त विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन 5 अप्रैल को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 35वां राज्य केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। अब यह योजना लागू करने के लिए केवल भारत का एक राज्य बचा है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता एवं नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में स्थान दिया गया। किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाभारत का भाग श्रीमद् भागवत गीता है जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। और नाट्यशास्त्र क्या है, संगीत की जो है या ललित कला की जो है प्राथमिक पुस्तक है जिसकी रचना भरत मुनि ने की है। अब भारतीय धरोहर की संख्या 14 हो चुकी है। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। नाट्यशास्त्र ललित कलाओं का मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के लंबित विधेयकों के संदर्भ में उस सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया जिसके प्रमुख बिंदु हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को फिर से विचार करने के लिए
विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। दूसरा है विधानसभा से दोबारा पारित बिल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी। तीसरा है राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक किसी तरह की वीटो पावर नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है कि वे विधेयक को रोके रहें। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं, जिन्होंने विधेयकों को रोक दिया था। और जिस बेंच ने यह फैसला दिया उसके न्यायाधीश का नाम जस्टिस JV पारदीवाला एवं जस्टिस R महादेवन है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। राज्य की स्वतंत्रता पर उच्च स्तरीय समिति का गठन तमिलनाडु सरकार ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में इस 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कच्चातीवु द्वीप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह द्वीप कभी मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। भारत ने इसे 1974 ईस्वी में श्रीलंका को सौंप दिया। इसको वापस लाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है। कच्चा टीपू द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में रामेश्वरम से 33 किलोमीटर दूर एवं श्रीलंका के जाफना से 62 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2025 को लगभग रुपये 63,000 करोड़ मूल्य के 26 राफेल मशीन लड़ाकू विमान की खरीद के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये राफेल विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत एवं विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेश विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण 8 से 10 अप्रैल 2025 को युद्धक विमान सुखोई 30 MKI से किए। नेक्स्ट है ग्लाइड बम किसी उड़ते हुए विमान से छोड़े गए बम को कहा जाता है। यह बम लक्ष्य के ठीक ऊपर की बजाय उससे कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है इस बम को रडार पकड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते प्रभास एवं पाठक को मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच जिले में फैले गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा यानी कि बसाया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाने की सरकार की योजना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देश में पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जिसे पम्बन ब्रिज भी कहा जाता है का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया। इसके साथ ही रामेश्वरम से ताम्बरम चेन्नई के बीच एक नई रेल सेवा जो इस पुल के ऊपर से गुजरेगी का उद्घाटन भी उन्होंने किया। नेक्स्ट है देश में पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तमिलनाडु के पम्बन द्वीप में रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को आपस में जोड़ने और उन्हें अलग करने डॉकिंग एंड अनडॉकिंग के अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत दोनों उपग्रहों SDX-01 चेजर एवं SDX-2 टारगेट की दूसरी बार डॉकिंग में सफलता 20 अप्रैल 2025 को प्राप्त की है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने के मामले में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक एल को संवैधानिक न्यायालय ने 4 अप्रैल 2025 को उनके पद से हटा दिया। नेक्स्ट है म्यांमार में 28 मार्च 2025 को दोपहर में भीषण भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इस भूकंप ने राजधानी नाय पियांडा एवं देश के दूसरे शहर मांडले सहित कई स्थानों पर तबाही मचाई। इस भूकंप से थाईलैंड में भी क्षति पहुंची। नेक्स्ट है भारत द्वारा ऑपरेशन बर्मा के तहत थाईलैंड को मदद पहुंचाई गई। नेक्स्ट है बिमस्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन थाईलैंड में बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को संपन्न हुआ। अगला है सम्मेलन का विषय बिमस्टेक समृद्ध लचीला एवं खुला था। नेक्स्ट है बिमस्टेक के सदस्य देश के नाम, पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान,
तीसरा भारत, चौथा म्यांमार, पाँचवां नेपाल, छठा श्रीलंका एवं सातवां थाईलैंड। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन के दौरान 3 से 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री पेंतोगार्तन सिनावात्रा के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत वार्ता तो की है, साथ ही देश के प्रमुख से भी वार्ताएं की है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा श्रीलंका की यात्रा के लिए कोलंबो पहुंचे। उनकी यह राजकीय यात्रा 3 दिनों की थी। नेक्स्ट है कोलंबो प्रवास के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने सम्मानित किया। नेक्स्ट है चिली गणराज्य के राष्ट्रपति ग्रेबियर बोरिक फोंट ने अपने देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा 1 से 5 अप्रैल को की। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल एवं स्लोवाकिया की यात्रा 7 से 10 अप्रैल 2025 को की। नेक्स्ट है पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबलो हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाल के राष्ट्रीय कवि लुइस वाज डी कामोस हैं। नेक्स्ट है जेरोनोमिस मठ पुर्तगाल में है। नेक्स्ट स्लोवाकिया में राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है दुबई के क्राउन प्रिंस संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने भारत की यात्रा की। नेक्स्ट है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सपरिवार भारत की आधिकारिक यात्रा की। नेक्स्ट है स्टॉकहोम स्थित स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 है। उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका का प्रथम, चीन का दूसरा, रूस का तीसरा, जर्मनी का चौथा एवं भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट है उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2024 में भारत के सैन्य खर्च में 1.6% की वृद्धि हुई। यह खर्च 2024 में $86.1 रहा है। अगला है भारत का सैन्य खर्च देश के GDP का 2.3% तथा विश्व के कुल सैन्य खर्च का 3.2% रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का यह सैन्य खर्च पाकिस्तान के सैन्य खर्च से लगभग 9 गुना है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। पॉइंट है 1 मई 2025 से देश में प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत बैंकों का विलय हो गया है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या मात्र 28 रह गई है। नेक्स्ट है अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। दूसरा स्थान चीन का एवं तीसरा स्थान UAE का है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का 9वां व्यस्तम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष 8 अप्रैल 2025 को पूर्ण हुए। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषाएं। सूक्ष्म उपग्रह वह उद्यम है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश रुपये 2.5 करोड़ तक है तथा जिसका सालाना टर्नओवर अधिकतम रुपये 10 करोड़ तक है। नेक्स्ट है लघु उपक्रम जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में निवेश रुपये 25 करोड़ तक है। इसका वार्षिक टर्नओवर रुपये 100 करोड़ तक है। नेक्स्ट है मध्यम उपग्रह जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश रुपये 125 करोड़ तक है। इसका सालाना टर्नओवर रुपये 500 करोड़ तक है। नवीनतम सामान्य ज्ञान CABA का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रधानमंत्री की निजी सचिव निधि तिवारी बनी है। ये भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर हाल ही में पूनम गुप्ता को बनाया गया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष CS सेठी बने हैं। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई बने हैं। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष होती है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट बने हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन की सिटी की ऑफ ऑनर तथा स्लोवाकिया के विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी के लिए। यह पुरस्कार आज तक की पत्रकार मृदुलिका झा को दुनकी रूट के लिए दिया गया। वाणिज्यिक एवं पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार द्वेष मिश्र इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार को दिया गया। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 पंजाब की महिला पत्रकार जतिंदर कौर टूर को दिया गया। यह पुरस्कार द कारवा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्टों के लिए दिया गया। अगला है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्टर के हैं और ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइलस यूएसए की हैं और इन्हें पुरस्कार जिम्नास्टिक के लिए दिया गया है। अगला है विजडन के क्रिकेट सम्मान 2025 विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ये भारत के क्रिकेटर हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार विश्व के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया। इनका भी संबंध भारत से है। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। 225 का एबल पुरस्कार गणित का एबल पुरस्कार है प्रोफेसर मासाकी काशिवारा को दिया गया। ये जापान से संबंध रखते हैं। अगला है प्रिट्जगर पुरस्कार वास्तुकला के लिए दिया गया है और यह पुरस्कार लियो जियाकुन चीन को दिया गया है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का निधन हुआ है। हरिदत्त कापरी दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। कुमुदुनी लखिया प्रख्यात कथक नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर हैं। मनोज कुमार निर्देशक अभिनेता पटकथा लेखक एवं संपादक थे। राम सहाय पांडे लोक कलाकार बुंदेलखंड के थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु हैं। नेक्स्ट है के कस्तूरीरंगन अंतरिक्ष विज्ञानी थे। अगला पॉइंट है वर्ष दिवस सप्ताह 1 अप्रैल ओडिशा दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय नौवहन दिवस, 5 अप्रैल समता दिवस, 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। इस पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। 6 अप्रैल विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस, कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक एस दुलंत हैं। ये रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 नई दिल्ली में 29 से 30 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। अगला है छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन कगार चलाया गया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष डाक टिकट की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। नेक्स्ट है देश में पहला सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात आनंद में की जाएगी। नेक्स्ट है पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के सीएम राज्य स्कूलों का नामकरण अब महर्षि संदीपनी मुनि के नाम पे किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत एवं तंजानिया की सह मेजबानी में अफ्रीकी देशों के साथ भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास 1 MA में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है ग्रीस की मेजबानी में 12 दिवसीय बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास यूनियोकोस 2025 संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। नेक्स्ट है भारत एवं अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्राइम 2025 विशाखापट्टनम के निकट संपन्न हुआ। अगला है खेल कूद। बोस्टन मैराथन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? अमेरिका में संपन्न हुआ। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बोस्टन में संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग विजेता जॉन कोरी केनिया के, महिला वर्ग विजेता शेरोन लोकोदी केनिया के हैं। लंदन मैराथन पुरुष वर्ग सेबास्टियन सावे केनिया के, महिला वर्ग टिगस्ट असेफा इथोपिया के। अगला है विश्व मुक्केबाजी कप
संपन्न हुआ ब्राजील में। भारत ने 1 स्वर्ण लिया, 1 रजत लिया एवं 4 कांस्य पदक जीता। कुल मिला के भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप में 6 पदक लिया। हितेश गुलिया ने स्वर्ण लिया, जबकि अभिनाश जामवाल ने रजत पदक जीता। अगला है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आयरलैंड में संपन्न हुआ। विजेता सौरभ कोठारी भारत, उपविजेता पंकज अडवाणी भारत। अगला है स्मरणीय तथ्य। हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में साइबर खतरों के लिए क्रिप्टो करेंसी को एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया। अगला है गुजरात के अमलसाड चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में सरहुल त्योहार झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार में मनाया गया। सरहुल का अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को तेलंगाना राज्य स्थित रामप्पा मंदिर का भ्रमण करवाया जाएगा। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर का निर्माण राचेरला रुद्रेड्डी ने काकतीय शासक गणपति देव के काल में करवाया था। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन को मंजूरी दी है। देखिए स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय में कुछ पॉइंट्स रिपीटेड होते हैं जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में शामिल होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तथ्य। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा में बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश 54वां देश बन गया है। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने वनों का मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला में 4 सहयोगी परियोजनाओं में 13,508 भौतिकविदों को दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा 8,938 प्रवासियों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया। अगला है गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में जनरल ब्राइस ओलिग्युई न्यूएमा ने जीत दर्ज की है। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण जून 2025 में करंट अफेयर्स के जितने भी फैक्ट थे सभी को शामिल किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।